नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आखिर हुआ क्या? अचानक से इतना सडनली क्यों हो गया सीज फायर? भारत किन शर्तों पर माना? आज की वीडियो में पूरा डिटेल में देखने वाले हैं। भारत जब पूरी तरीके से डोमिनेंस कर रहा था तो फिर अचानक से सीज फायर पर क्यों रेडी हो गया? यही वो समय था जब पाकिस्तान को बिल्कुल नेस्तनाबूद कर दिया जा सकता था। पीओके को भी लिया जा सकता था अपनी शर्तें मनवा करके। लेकिन फिर भी भारत सीज फायर पर एग्री हो गया। ऐसा क्यों हुआ? आज की वीडियो में हम लोग डिकोड करने का प्रयास करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा। आपसे भी मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा। आपकी क्या राय है इस मामले पर, आप लोग बताइएगा उसको। चलिए, लेकिन पहले पूरी वीडियो देख लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए, उसके बाद तो आपने जैसा कि देखा कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में पहले तो सीज फायर के लिए बातचीत चलती है। बातचीत वो भी सीज फायर था या नहीं, अभी इस पर भी हम लोग आगे बात करेंगे। ये बातचीत होती है कि चलो पूरी तरीके से तुरंत इमीडिएट इफेक्ट से 1700 आवर्स से गोलीबारी और किसी भी प्रकार का ड्रोन मिसाइल अटैक ये सब बंद कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा। लेकिन इसके आने से 2 घंटे पहले एक और न्यूज आई थी भारत सरकार की तरफ से, एक अपडेट आया था जिसके बाद थोड़ा सा सुखबुगाहट हो गया था, थोड़ा सा मतलब अंदाजा लगने लगा था कि कुछ होने वाला है। जब बताया गया कि एनी फ्यूचर टेरर विल बी कंसीडर एज एक्ट ऑफ वॉर, मतलब भारत सरकार की तरफ से ये भी कहा गया कि अगर फ्यूचर में कोई भी टेरर अटैक होता है तो ये एक्ट ऑफ वॉर कहा जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये अंदाजा लग गया था कि भाई अब बस करने वाले हैं, क्योंकि फ्यूचर में एनी फ्यूचर टेरर अटैक एंड एक्ट ऑफ वॉर, मतलब अभी जो चल रहा है ये एक्ट ऑफ वॉर नहीं है, और फ्यूचर में अगर कुछ होता है तब हम उसे एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे। मतलब कि इस बार हम लोग रुक रहे हैं। थोड़ा सा इसका सुगबुगाहट अंदाजा लगना शुरू हो गया था। फिर 5 साढ़े 5 बजे के आसपास डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट आ गया जो बहुत तेजी से वायरल होना शुरू हुआ। इसमें इन्होंने कहा, आफ्टर ए लॉन्ग नाइट ऑफ टॉक मीडिएटेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स, आई एम प्लीज टू अनाउंस दैट इंडिया एंड पाकिस्तान हैव एग्रीड टू फुल एंड इमीडिएट सीज फायर। ध्यान से एक एक लाइन, एक एक वर्ड देखिएगा। ये कह रहे हैं फुल एंड इमीडिएट सीज फायर, ठीक है। लेकिन अगर आप इसके आगे, ये बाय द वे क्या हुआ था मामला, मैंने आपको कल की वीडियो में अपडेट दिया था। इनके जस्ट 3 घंटे के बाद ही सीज फायर का उल्लंघन हो गया, उन्होंने फिर से फायरिंग वगैरह शुरू कर दी। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर निकल करके आई, नोटिस करने वाली, कि जब भारत के विदेश सचिव ने आकर के ब्रीफिंग दी, या फिर जब भारत के फॉरेन मिनिस्टर ने आकर के ये बोला कि क्या हुआ है अभी, मतलब क्यों रोक रहे हैं गोलीबारी, तो इसमें कहीं भी आपको सीज फायर नाम का वर्ड नहीं दिखेगा। इसको ध्यान से देखिए आप। इंडिया एंड पाकिस्तान हैव टुडे वर्कड आउट एन अंडरस्टैंडिंग ऑन स्टॉपेज ऑफ फायरिंग एंड मिलिट्री एक्शन। स्टॉपेज ऑफ फायरिंग एंड मिलिट्री एक्शन पे बात हुई है, सीज फायर का कहीं कोई जिक्र नहीं है। इंडिया हैज कंसिस्टेंटली मेंटेन ए फर्म एंड अनकम्प्रोमाइजिंग स्टांस अगेंस्ट टेररिज्म एंड इन ऑल इट्स फॉर्म एंड मैनिफेस्टेशन इट विल कंटिन्यू टू डू सो। ठीक है। इसके बाद इन्होंने जब विक्रम मिस्री जी ने, विदेश सचिव जो है, इनका जब बयान आया, इन्होंने जब प्रेस ब्रीफिंग दी, आप इनका ऑडियो भी सुनिएगा, तो इसमें यही कहा गया कि हम जो भी एक्शन ले रहे थे वो इमीडिएट इफेक्ट से रोका जा रहा है। अच्छा जी, सीज फायर की बात नहीं हुई, उसके बाद 3 घंटे के बाद ही उसका उल्लंघन भी कर दिया पाकिस्तान ने। डोनाल्ड ट्रंप की खूब किरकिरी हुई। लेकिन उसके बाद से फिर जब भारत ने फिर से, विक्रम मिस्री जी फिर से आए और उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारी जो सेनाएं हैं वो करारा जवाब दे रही हैं, तगड़े से एक्शन ले रही हैं, और उनसे भी बात हुई है, पाकिस्तान डेजिग्नेट से भी बात हुई है कि आगे वो ऐसा ना करें। जब बात हुई है मुद्दे वाली, तो फिर क्यों आपकी अपनी सेना को नहीं समझा पा रहे हो? जब सरकार से बात हुई है कि गोलीबारी बंद करो, तो फिर उसके बाद से फिर कल से मामला शांत है, वहां पर कोई गोलीबारी नहीं हुई है। अच्छा जी, इसके बाद इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप का एक और ट्वीट आता है। हालांकि ये बीच में ये खूब थैंक यू बोलते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप पापा जी आपने बहुत हेल्प करी और बहुत मदद की, आपकी वजह से ही ऐसा हुआ, है ना। जबकि इंडिया ने कोई कहीं भी ऑफिशियली ये नहीं बोला कि डोनाल्ड ट्रंप ने मध्यस्थता की या यूएस ने मध्यस्थता की। यहीं पर ये बोल रहे हैं बार बार, ये थैंक यू चीन को भी बोल रहे हैं, थैंक यू रसिया को भी बोल रहे हैं, थैंक यू डोनाल्ड ट्रंप को भी बोल रहे हैं, सबको बोल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का एक और बयान आया और ये काफ़ी ज़्यादा मतलब वायरल गया, और इस पर काफ़ी ज़्यादा बातचीत भी चली, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें उन्होंने ऐसी बोली जो लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आई। मैं आपको पूरा अच्छे से सिलसिलेवार तरीके से समझाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इन्होंने, एक तो देखो, ये डोनाल्ड ट्रंप चचा ये बहुत बड़े वाले हैं, है ना। ये कब अपने जवान से पलट जाते हैं ये तो आपने देख ही लिया पिछले कुछ महीनों में। ये आज सैंक्शन लगाते थे, कल बदल जाते थे, परसों लगाते थे, नरसों बदल जाते थे। कभी चाइना पर लगाए, हटा लिए, फिर कनाडा पर लगाए, हटा लिए, फिर इस पर लगाए, हटा लिए, चाइना पर और बढ़ा दिए, चाइना ने बढ़ाया फिर और बढ़ा दिए। तो ये इतना पलटू महाराज हैं कि उतना तो हमारे नीतीश कुमार जी भी नहीं है। लेकिन
अभी ये जो बयान दिए हैं इसको हम लोग देखते हैं। अच्छा, वैसे एक और बात ये डोनाल्ड ट्रंप के देखो जो ट्रूथ सोशल है उससे ये पहले पोस्ट करते हैं, फिर उसी को आकर के अपने एक्स वाले अकाउंट पे यानी ट्विटर अकाउंट पर रिपोस्ट करते हैं, उसी का स्क्रीनशॉट लेकर के, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था इनका। ये देखिए, ये इनके एक्स अकाउंट का है और ये इनके ट्रूथ सोशल का है, तो ये स्क्रीनशॉट लेकर के बेसिकली यहाँ पर पोस्ट करते हैं। ठीक है जी। अब ऐसे ही जो इन्होंने ये वाला किया था ना, आज के टाइम पर जाकर के आप देखोगे तो ये ट्वीट गायब चल रहा है इनके एक्स अकाउंट से। ये अब ट्रूथ सोशल पे है कि नहीं है वो मैंने जाकर नहीं देखा, लेकिन लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया था, तो मैं इसका मतलब क्या है वो मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ। अब क्या बात हुई है, क्या इनको बेइज्जती महसूस हुई कि भाई हम सीज फायर करवाए। दुनिया में मतलब सबसे कम समय तक का सीज फायर करवाने का भी क्रेडिट इन्हीं को जाता है। नोबेल प्राइज लेने के लिए फिराक में है, अभी उस पर भी बात करेंगे। यहाँ पर देखिए, आई एम वेरी प्राउड ऑफ द स्ट्रॉन्ग एंड unwaveringly powerful leadership of India and Pakistan for having the strength, wisdom, and fortitude for fully know and understand that it was time to stop a current aggression that could have been led to the death and destruction of so many and so much. यहाँ तक तो ठीक है। यहाँ पर यहाँ से लाइन देखिए, मिलियंस ऑफ गुड्स एंड इनोसेंट पीपल कुड हैव डाइड। मतलब इनका कहना ये है कि जो हम थैंक यू कर रहे हैं जो इन लोगों ने वार अभी रोक दी, या कहें जो अभी अग्रेशन था वो रोक दिया है एक दूसरे के खिलाफ। थैंक यू वगैरह बोलने के बाद इन्होंने अगली लाइन जो लिखी वो ध्यान देने वाली है कि मिलियंस ऑफ गुड्स एंड इनोसेंट पीपल कुड हैव डाइड। मिलियंस ऑफ मतलब लाखों की मृत्यु हो सकती थी और सामानों के का लॉस हो सकता था। इनोसेंट पीपल का, आम नागरिकों का, मिलियंस का यहाँ पर लॉस हो सकता था। योर लेगेसी इज ग्रेटली इनहेंस्ड बाय योर ब्रेव एक्शन। आपके इस जो ब्रेव एक्शन है, मतलब जो आपने लड़ने का फैसला अभी रोक दिया है, ये जो है आपकी लेगेसी को और बढ़ाएगा। आई एम प्राउड दैट यूएसए वाज एबल टू हेल्प यू अराइव दिस हिस्टोरिक एंड हेरोइक डिसीजन। अब यूएसए इस हीरोइक डिसीजन को क्यों कह रहा है कि इसको रोकने में हम कामयाब हुए? भाई एक नॉर्मल ऑपरेशन ही तो चल रहा था, कोई हम लोगों ने वार तो डिक्लेयर नहीं किया था। ऐसा तो नहीं था कि भारत के प्रेसिडेंट ने ऑफिशियली वार घोषणा कर दी थी और भारत वार के रूप में वहां पर एक्शन ले रहा था, ऐसा तो था नहीं। एक ऑपरेशन चल रहा था और हम लोग वो ऑपरेशन टेररिज्म के खिलाफ चला रहे थे, ऑपरेशन सिंदूर के तहत। लेकिन फिर भी ये ऐसा क्यों कह रहे हैं कि हिस्टोरिक और हीरोइक डिसीजन लेने के लिए? इन सब के पीछे साथियों एक कहीं ना कहीं स्ट्रांग मैसेज जा रहा है कि पाकिस्तान जो है इनको बनाया उल्लू। कैसे? पाकिस्तान के पास जब कुछ नहीं बचता है तो वो कहता है कि हम अजीब पौवा पौवा भर के हमारे पास है न्यूक्लियर वेपन, और हम पौवा पौवा भर के न्यूक्लियर वेपन चला देंगे और उनका रडार पकड़ भी नहीं पाएगा, है ना। ये पौवा पौवा क्यों कहते हैं पता है आपको? इसीलिए कि हमारे पास माचिस की डिबिया की छोटे छोटे बड़े जितने बड़े हैं उनका रडार पकड़ नहीं पाएगा, इसलिए हम पौवा पौवा भर के मारेंगे न्यूक्लियर बम। ये कहना होता है पाकिस्तान का। लेकिन अब जब पाकिस्तान जा करके इनको उल्लू बनाया होगा, कैसे बनाया होगा कि अजी हम तो वहाँ पर मार देंगे, हमारे पास कुछ है नहीं, हम तो बैठे हुए हैं वैसे ही कफन ओढ़ करके, हमारी तो ज़िंदगी शुरू होती है मरने के बाद 72 हुरों से, तो जब हम मर जाएंगे तो उसके बाद हमारी ज़िंदगी शुरू होगी, लेकिन यहाँ पर जो है उनका नुकसान हो जाएगा। अब ट्रंप जो है इनके बहकावे में आ गए और इसी बहकावे में आकर के इन्होंने इनको उधार भी दे दिया होगा। वो आईएमएफ वाला आपने देखा ना कि $1 बिलियन इनको मिल गया उसी रात को, एक दिन पहले ही, तो वो सैंक्शन हो गया। इसके बाद इसके अलावा और भी आ गया। वैसे तो अमेरिका की आदत रही है कि अगर कोई एक लड़ रहा होता है और एक बिल्कुल कमज़ोर होता है ना, तो ये चाहता है कि इसको फंड करके थोड़ा सा वार को भड़काया जाए और वार लंबा चले, है ना। यहाँ पर ये इसीलिए इनको इसी मकसद से इनको दिया गया कि $1 बिलियन का ले जाओ और उसके बाद तुम खड़े रहो जिससे आगे भविष्य में फिर लड़ पाओ, है ना। और इसके बाद यहाँ पर तो इनको नोबेल पीस प्राइज चाहिए, इसलिए कर रहे हैं। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं अब अंदाजा लगाया जा रहा है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं न्यूक्लियर वार का धमकी ये दे करके चले आए थे कि भाई हमारे पास तो कुछ है नहीं, हम मार देंगे, वहां पर मिलियंस ऑफ पीपल जो है ये मर सकते हैं। वॉर में आप देखो इनोसेंट पीपल मिलियंस ऑफ कहाँ पर मरेंगे? जब कोई बड़ा ऐसा कुछ होगा न्यूक्लियर टाइप का धमाका, तभी मिलियंस ऑफ पीपल मरेंगे, है ना। वैसे तो गोलीबारी से मिलियंस ऑफ पीपल की हत्या थोड़ी होगी। खैर आगे, व्हाइल not even discuss, I am going to increase trade substantially with both these great nation। ये ट्रेड बढ़ाना चाहते हैं। भारत से ऑलरेडी अमेरिका और भारत का सबसे ज़्यादा ट्रेड होता है, तो भारत से क्या बढ़ाएंगे या फिर मान लो आगे फ्यूचर में जो थोड़ा बहुत बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे। कुल मिलाकर इनका कहना ये था कि पाकिस्तान को भी अब हम बढ़ाना शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि ये चाहते हैं कि पाकिस्तान जो पूरी तरीके से अभी चाइना की गोद में बैठा हुआ है, ये चाइना की गोद में ना बैठे।
थोड़ा बहुत हमारे भी बात सुना करें, तो इसलिए ये यहाँ करेंगे। एडिशनली I will work with you both and see if after 1,000 year a solution can be arrived at the concerning कश्मीर। कश्मीर मुद्दे पर जो हजारों सालों से जो चलता आ रहा है यहाँ पर इशू, इस पर भी हम मध्यस्थता करने के लिए तैयार हैं। इनको यही नहीं पता है हजारों साल से क्या, 47 में तो पाकिस्तान बना है, हजारों साल से मुद्दा कैसे चला आएगा? 47 के पहले तो वो सब भारत ही था, तो मुद्दा ही कहाँ था? गजब आदमी है, 1947 के बाद कश्मीर का मुद्दा उठाए। खैर, गॉड ब्लेस द लीडरशिप ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान ऑन ए जॉब वेल डन। ठीक है, अच्छा, अब इसी बीच अर्णव गोस्वामी का आपने एक देखा होगा, एक फुटेज वायरल हो रहा है, एक क्लिप वायरल हो रहा है, और अमेरिका में खूब वो वायरल चल रहा है। भारत में भी अब बहुत सारे लोग उसको, बहुत सारे लीडर उसको पोस्ट कर रहे हैं। उसमें क्या होता है, उसमें देखने को ये मिलता है कि वो डोनाल्ड ट्रंप को बिल्कुल लताड़ लगा रहे थे, है ना, कि अजी हम ये कौन होते हैं मध्यस्थता करने वाले, यूएसए कौन होता है मध्यस्थता करने वाले, खूब मतलब 1-1.5 मिनट तक लताड़ लगाए। लेकिन इसी बीच उनका जो जो साथ में सहयोगी थे उनके, वो माइक लगाए हुए थे, दोनों ही एंकर हैं, तो उनके मोबाइल में कुछ आता है, वो अपना मोबाइल दिखाते हैं इनको। आप देखिएगा, वीडियो चल रही है सोशल मीडिया पर, वो मोबाइल अपना दिखाते हैं इनको, ये मोबाइल देखते हैं, उसके बाद देखने के बाद उसके बाद फिर वही पुरानी 1-2 लाइन वही दोहराते हैं, उसके बाद फिर कहते हैं, मतलब एकदम ठंडे पड़ जाते हैं अचानक से, उसके बाद फिर चले जाते हैं। अब वो कौन सी लाइन इनको भेजी गई, कौन सा उनको मैसेज भेजा गया, किस वजह से, मतलब एकदम पीक से एकदम बिल्कुल अग्रेशन दिखा रहे थे, एकदम डाउन मार गए, ऐसा क्या उनको बता दिया गया कि भाई क्या करने वाला था यहाँ पर अमेरिका, या फिर पाकिस्तान क्या करने वाला था? देखो, पाकिस्तान जो है ना, वो बिल्कुल कफन ओढ़कर बैठा है, उसका तो अपना कुछ जाना नहीं है, उसके पास है ही नहीं कुछ। यहाँ पर जो है इंडिया में कहा जाता है कि अगर कोई अपराधी है वो छूट जाए चलेगा, लेकिन किसी निर्दोष पर कोई आंच नहीं आना चाहिए। ठीक है, उसी के चक्कर में अगर कोई अपराधी छूट जाता है वो चल जाएगा, लेकिन निर्दोष पर कोई वो ना हो, ये हम लोग इस सिद्धांत से चलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग निर्दोषों की तो मृत्यु होने नहीं दे सकते थे। खैर, इन पर आते हैं, ये हैं एकदम बड़े वाले, ये लगे हुए थे यूक्रेन और रसिया का सॉल्व कराने के चक्कर में, मैटर में, जिससे इनको नोबेल पीस प्राइज मिल जाए। वहां पर कुछ हो नहीं पाया, जेलेंस्की आकर के इनको बढ़िया से फजीहत करके गए। इसके बाद इन्होंने हमास और इजराइल के भी बीच में बहुत सारा वो आते ही कहा कि भाई रुक जाना चाहिए वार। खैर, वो सीज फायर का हुआ मामला सेटल, लेकिन कुछ दिन बाद फिर से वो उल्लंघन हो गया था। अब ये इंडिया पाकिस्तान पर आए कि यहाँ वार नहीं होने देना चाहिए, हालांकि अभी यमन पर ये अटैक करवाए थे, वहां पर नहीं इनको देखने होता है, ये सब हिपोक्रेसी है इन लोग की। इसके बाद देखिए, यहाँ जैसे ही ये बात आई, ये क्रेडिट लिए अपना, उसके तुरंत बाद आप देखो अमेरिका में बहुत तेजी से इनका जो मीडिया, मतलब इनके जो कहते हैं ना कि आईटी सेल वगैरह हैं इनके वाले, वो तुरंत पोस्ट करना शुरू कर दिए कि भाई ट्रम्प ट्रूली डिजर्व ए नोबेल पीस प्राइज। बहुत सारे एकदम फ्लक्चुएट होने लगे एक साथ ही, जैसे ही इनका ये वाला आया ट्वीट कल शाम को। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर रोटियां सेकने का प्रयास कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप। दूसरी बात, पाकिस्तान इनको बहकावे में, उल्लू बनाने में कामयाब रहा, और पाकिस्तान हर बार की तरह कि हमारे पास और कुछ है नहीं, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, तो इसीलिए हम ये कर देंगे, न्यूक्लियर अटैक कर देंगे, या तो हमें भीख दे दो, या तो हमें मजबूत बना करके रखो, भीख देते रहो, डोनेशन देते रहो, और या फिर हम तो भाई खुद तो मरेंगे ही, हम भी यहाँ पर इनके लोगों को मार कर ले जाएंगे। अब शायद कहीं ना कहीं यही वो था कि जब इंडिया भी थोड़ा सा पीछे हट गया इस मामले पर, और इंडिया ने कहा कि चलो ठीक है, हमारा तो मकसद ही नहीं था युद्ध करना, हम तो युद्ध में वैसे भी नहीं पड़ना चाहते हैं, हम लोग तो ऑपरेशन कर रहे थे आतंकवाद के खिलाफ, हम लोग को एक मैसेज देना था कि अगली बार कोई हरकत किए तो बिल्कुल घुस के मारेंगे, और कहीं भी घुस सकते हैं, ये हमने दिखा भी दिया अच्छे तरीके से, चाहे वो लाहौर हो, चाहे कराची हो, चाहे इस्लामाबाद हो, कहीं पर भी हो, हम लोग घुस करके कभी भी मार सकते हैं, तुम्हारा रडार वडार वाला सिस्टम जो ये डब्बा बना के रखे हो कोई काम का नहीं आने वाला है। और अभी जो प्रेस ब्रीफिंग हुई, जब मैं ये वीडियो बना रहा था, तो उस टाइम पर आर्मी की प्रेस ब्रीफिंग चल रही थी, और इसमें तीनों सेनाओं ने आकर के बिल्कुल अच्छे तरीके से इनको पूरा एक्सपोज कर दिया। जो भी ये 2 दिन से अभी पटाखे वगैरह फोड़ रहे थे ना पाकिस्तान वाले कि अजी हम तो वार जीत गए, अरे यार इतना लॉस हुआ तुम्हारा, आकर के तुम कह रहे हो वार जीत गए, बिल्कुल प्रोफेशनलिज्म कुछ है ही नहीं है। इतना लॉस होने के बाद कह रहे हो हम वार जीत गए पाकिस्तानियों। यहाँ पर आर्मी ने आकर के अच्छे से दिखाया, एक एक मीडिया फुटेज, अभी मैं उस पर अलग से वीडियो लाऊंगा आपके लिए, उसमें पूरा इनका जितना एयरबेस डिस्ट्रॉय किया गया है, जहां जहां इनके टेररिस्ट कैंप डिस्ट्रॉय किए गए हैं, सब कुछ एक एक इमेज, सैटेलाइट इमेज, सब कुछ की फुटेज सब ला करके रख दिया है। अब ये पब्लिक डोमेन में है, 2 दिन तक ये खुश हो गए, अब इसके बाद इनको, अब वो हमेशा के लिए रहेगा, तो अब इनके नागरिकों को भी समझ में आ जाएगा, नागरिकों को समझ में आना भी शुरू हो चुका है। यहाँ पर देखिए उनके एक प्रतिष्ठित जो हैंडल है उनसे आ रहा है कि देखिए गाइज आवर गवर्नमेंट इज लाइंग,
सिलसिलेवार तरीके से इसने ये ट्वीट किया और खूब ये तेजी से वायरल हो रहा है इंडिया और पाकिस्तान दोनों में कि क्या क्या सिलसिलेवार तरीके से इन्होंने झूठ बोला है पाकिस्तान ने कि अजी हम तो 5 राफेल गिरा दिए, हमने तो उनका S-400 तबाह कर दिया, हमने ब्रह्मोस मार गिराए, पता नहीं क्या क्या ये फर्जी बकवास कर रहे थे। ये तो सेम वैसे ही नजर आता है ना, जैसे मान लो ना कि जैसे मैच चल रहा है और कोई एक टीम हार रही है और पता लगता है कि भाई बारिश होने लगी अचानक से, और बारिश आ गई तो फिर मैच को ड्रा कर दिया जाता है या रोक दिया जाता है। तो जो हारने वाली टीम होती है वो बहुत खुश हो जाती है, वो कहती है कि अरे हम तो जीत गए जीत गए जीत गए, नहीं तो हार ही जाते। वार रुक गई, मतलब ये इसीलिए जश्न मना रहे हैं कि वार रुक गई तो हमारा अस्तित्व बच गया, नहीं तो हम तो खत्म थे, नक्शे से साफ थे। तो यही वही बात है कि ये हारने वाली वो टीम है जो बारिश के बाद अपना आनंद उठाती है, पाकिस्तान वही है आज के टाइम पर। खैर भारत ने ये भी क्लियर कर दिया है कि आगे कोई भी आपका टेररिज्म के प्रति कोई भी एक्ट होगा वो हम एक्ट ऑफ वार मानेंगे और अगली बार मौका नहीं देंगे, क्योंकि तुम टेररिज्म को फंड करते हो। बाय द वे इसमें अमेरिका भी बहुत अच्छा नहीं है। अमेरिका, IMF ये सब मिल करके पाकिस्तान को यहाँ पर फंड दे रहे हैं और वो फंड पूरा यूज हो रहा है टेररिज्म के लिए। और ये अमेरिका जो है, अमेरिका का दोगलापन ही है, और अमेरिका आज से नहीं दोगलापन दिखा रहा है, ये लंबे समय से ये दोगलापन दिखाता हुआ आ रहा है। इंडिया भी इसको अच्छी तरीके से जानता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा समझना होगा कि माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप अब माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप नहीं रह गए हैं। ये ना टैरिफ में कुछ कमी करते हैं, रेसिप्रोकल टैरिफ की बात करते हैं, भारत पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, ना इमिग्रेशन को लेकर के ये कोई भारत को एक स्पेशल पैसेज देते हैं। भारत के जो इमिग्रेंट थे उनको जंजीर बांध करके पैरों में भेजे थे, और ना यहाँ इंडिया और पाकिस्तान में ये पक्ष लिए। तो कहीं ना कहीं समझना होगा कि माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप जो है ये बगावत पर उतर आए हैं। खैर आपकी क्या राय है इस मसले पर, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आपको क्या लगता है, ये हमारी एनालिसिस थी, क्या पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर यूज करने वाला था, क्या नहीं करने वाला था, आप बताइएगा आपको जैसे, क्योंकि अचानक से ये जो हो गया ना कि इतना हम लोग पूरा अग्रेशन में चल रहे थे, हर चीज़ का डोमिनेंस चल रहा था, उसके बाद अचानक से हम लोग कंट्रोल में आ गए। जैसे सीज फायर वगैरह होता है ना, तो इतना अचानक से नहीं होता है, 4 दिन में सीज फायर हो गया, इतना अचानक से नहीं होता है, लंबे समय तक चलता है। और जब ये लगता है कि हाँ चलो सब अब वो एकदम बिल्कुल हथियार डाल दिए हैं, उनके पास कुछ बचा नहीं, वो ठंडे पड़ गए हैं, तब कहते हैं कि चलो अब औकात में आ गए हो, चलो अब एग्रीमेंट कर लो, और ये हमारे मांगे हैं, ये हमारी डिमांड है, इस पर आप आकर के समझौता कर लो, तब होता है सीज फायर। और वैसे अभी ऑफिशियल सीज फायर कहीं उल्लेख नहीं है भारत की तरफ से, तो ये ऑफिशियल सीज फायर भी नहीं माना जाएगा। आपको क्या लगता है बताइएगा जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू।